सुलेमान सेठ साहब, इम्तियाज साहब, उबैदुल्ला शरीफ साहब, जियामीर साहब, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे बहनों, आज का इजलास एक बहुत ही मुबारक इजलास है। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब का एक दीवान मताए मुबीन का इजरा हुआ है और इस रस्म इजरा में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दो दीनी रहनुमा अमीर शरीयत हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब दामन बरकातहू और मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना वली रहमानी दामन बरकातहू ने इस मजलिस में शिरकत की और शहजादा तरन्नुम जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, शोरा इकराम, खुतबा इकराम, साहब इकराम, उज़्ज़ाम, उलमाए दीन, ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया इदारे अज़मत टाइम्स, अज़मत साहब का भी शुक्रिया और राजदीन का भी शुक्रिया, शोरा इकराम का भी शुक्रिया। उन्होंने मेरे अच्छे दोस्त जनाब मुबीन मुनव्वर साहब की किताब की इजरा फरमाई और बड़े खुशकिस्मत की बात है उज़्ज़ा में ताकत पैदा करें और अल्लाह ताला आपके कलाम में ताकत दें इस्लाह माशरा के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए आप हमेशा अपने शायरी को बरकरार रखें। अपनी ज़बान नहीं, सारे मुल्क के रहने वालों की मादरी ज़बान है और ख़ास तौर पर बेंगलोर ये तारीख उठाकर देखें, आज़ादी की लड़ाई में भी मंशूर मोहम्मदी एक उर्दू का पेपर रहा। तारीख गवाह है हिंदुस्तान की आज़ादी में जब आर्यन यहाँ पर आए हिंदुस्तान में एक ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत नहीं, संस्कृत तो आज भी एक मोटरबल लैंग्वेज माना जाता है जिसके अंदर हिंदुस्तान की एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन हम बोलचाल में कभी वो आम नहीं हो सके। यह हमारी बदबख्ती है। जब सलातीन यहाँ पर पहुंचे, फारसी, पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज रही, लेकिन आम बोलचाल में महफूज नहीं रह सके। ये कोई आम बोलचाल की लैंग्वेज नहीं थी। जब अंग्रेज तशरीफ लाए, अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन वो भी किसी की लैंग्वेज नहीं रही। तो जब हिंदुस्तान एक मल्टीलिंगुअल, एक मल्टी लैंग्वेज, एक लिंग्विस्टिक कंट्री है जिसके अंदर हर खित्ते में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में एक वाहिद उर्दू जुबान है जो आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हिंदुस्तान में उर्दू को बोली और समझी जाती है। आज उर्दू के लिए बड़े बड़े सलातीन को देखिए, उनके कंट्रीब्यूशन है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने भी उर्दू की खिदमत की है। सोफिज्म के अलावा मारिफत और दीन इलाही मजहबी तालीम के अलावा उर्दू के लिए उन्होंने तरक्की की है और सबसे हिंदुस्तान में उर्दू की पहली नस्ल निगारी
हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने पेश की। मेरा जो लाशरीफ जिसका नाम है, आज भी वो किताबें मौजूद हैं, किसी भी उर्दू की लाइब्रेरी में आप उसको पा सकते हैं। ये नायाब किताब सरफरस तारीख उठाकर देखें। बाबा बहार एक पुरानी किताब है, जो पुरानी नस्ल है, जो नस्ल की इब्तिदा शुरू हुई फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में हिंदुस्तान में। अंग्रेजों ने बुनियाद डाली और अंग्रेजों ने भी इसकी खिदमत की। सियासतदानों को की दोगली चालों को हमारे रूबरू पेश किया और हमारे जहनों को झंझोड़ा। एक अमूमन सियासतदान ऐसा एतराफ नहीं करते, लेकिन जनाब सैयद यासीन ने ऐसा किया है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। और अब जो है सदारती तकरीर होगी। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब के उस्ताद मोहतरम हजरत असद एजाज साहब सदारती बयान फरमाएंगे। इतने सहारे हो चुके हैं कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे निहायत खुशी है कि मुबीन मुनव्वर का ये शेरी मजमूआ नहीं बल्कि दीवान है। हुरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिया गया है और खुशी की बात है कि आज के इजलास में मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, अदबी रहनुमा और सहाफती रहनुमा तमाम ने इसमें शिरकत की और हर एक ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और जहाँ तक शायरी की तारीफ है, जनाब हमारे अमीर शरीयत ने अच्छी तारीफ की और मस्जिद अस्करी के इमाम साहब ने भी खूब तारीफ की। मैं तो यही कहूँगा कि नाते शरीफ का सिलसिला जो पुराने मजीद में मौजूद है, तो लौह महफूज से ही उस ज़माने से जो है नाते शरीफ। और ये खुशकिस्मती है कि सहाबियों में हज़रत हसन में साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो है हुज़ूर के दरबार में मिंबर रसूल पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। उनके बाद शायरी अरब से निकलकर ईरान को आई, ईरान से अब हिंदुस्तान में आई। हिंदुस्तान में आने के बाद तमाम शुरा ने अपना अपना किताब ज़रूर कहा। ये और बात कि हुजूर की तारीफ 1400 साल से भी की जा रही है, लेकिन फिर भी तबीयत सही नहीं होती और नामुकम्मल है। हमारे ये दौर जवाब साहब लीडर जनाब हारिस साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने यहाँ शिरकत करके अपने खुलूस का मुजाहरा किया है। खिताब करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए सही, कम से कम खिताब करना है, सिर्फ 2 मिनट 2 बातें। मैं तो कुछ बात पे सुना भी नहीं, कुछ मैं क्या बोलूं। अरे साहब, मैंने कव्वे को सुना, कवि को बड़ा अच्छा कवि है वो बोला। कौन है? कवि कवि ना कवि है। हाँ, मैं अच्छा नहीं किधर आया। मैं जरा सा गुस्सा में था मुबीन साहब के ऊपर। लिखते लिखते सबको भूल जाते हैं, खाली किताब लिख रहे हैं। आगे चला तो सबको अच्छा होगा। जो सोचते हैं, जो पढ़े हैं, वही लिख सकता है। लेकिन
बदकिस्मत ये है कि मेरा कौम में ज़्यादा लोग अनपढ़ है, ना वो पढ़ सकते हैं ना वो लिख सकते हैं। मैं आप सबसे यही मेरा गुजारिश है कि हमारा कोशिश ये रहे कि ज़्यादा हमारे लोग पढ़े लिखे। जिसका दिल में क्या है किसको मालूम है। जब मैं माइक के सामने आकर कुछ बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा मेरा दिल में क्या है। हमारे मुबीन साहब लिखेंगे तो आपको मालूम होता है उनके दिल का ख्याल क्या है। तो हम सब ये कोशिश करना चाहिए कि कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अभी रमजान का महीना आ रहा है तो आप नाराज नहीं होना मेरे से, लेकिन ज्यादा तरफ हमें दिखेंगे तो हमारा पूरा लोग बैग पकड़कर एक ऑफिस से एक ऑफिस चलते रहेंगे, एक आदमी से और एक आदमी तक जाते रहेंगे। शायद ही इसका जरूरत है। अगर हम सब मुसलमान हैं तो भीख मांगना हराम है मुसलमान के लिए, लेकिन सबका हर एक मुसलमान को फर्ज है कि हम हमारा ज़कात दें। तो भीख नहीं मांगना तो ज़कात फिर किसको देना है? ढूंढ कर जाकर जिसको जरूरत है उसको देना है। अगर ये सब चीज जानना है तो हमारे को इल्म का जरूरत है। तो इसे लोगों तक, क्योंकि तक इल्म नहीं है तो हम सब कुछ भी नहीं जान सकते। तो आप अगर हमारे मुबीन साहब बुक किताब लिखे तो इसको भी कौन पढ़कर क्या समझेगा। इसलिए दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, हम सब आज हमारे कौम के लिए कोई अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो खाली एजुकेशन और कुछ जरूरत नहीं है। हमें 10-15 साल मेहनत करेंगे और ये कौम अपने आप आगे चले जाएगा। क्या कहते हुए हमारे बड़े भाई यासीन भाई बैठे हैं, सुलेमान सेठ बैठे हैं, सभी लोग बुजुर्ग और आप तमामों को शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि बहुत जल्दी आया हूँ मैं, फिर भी आप सब मिले, बहुत खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। के एडिटर जनाब अहमदुल्लाह कभी आप